तभी अमेंग आगे आता है और पुलिस से पूछता है, क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे आप हमें दोषी साबित कर सकें? लेकिन पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं होता। इस वजह से वे दोनों इस मुसीबत से बच जाते हैं। जब हुआन घर लौटता है तो अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी उसने बनाया था वो असल में नई चीज नहीं बनी थी, बल्कि सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई थी। तब उसे एहसास होता है कि श्याओ यिन की आंखें भी शायद उसी हॉलीवुड स्टार मालिया की होंगी। उधर पुलिस भी उन दोनों पर लगातार नजर रख रही होती है ताकि किसी तरह उनके खिलाफ सबूत मिल सके। उस रात मेलिन, जिसे ई लॉन्ग ने बुरी तरह मारा था, हुआन के घर आती है और उससे अकेले में बात करना चाहती है। दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं और अपनी अपनी जिंदगी की पुरानी बातें करने लगते हैं। मेलिन उससे माफी मांगती है कि उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन हुआन कहता है, गलती मेरी थी, मैं गरीब था, तुमने बेहतर जिंदगी चुनकर गलत नहीं किया। जैसे जैसे शराब का असर बढ़ता है वैसे वैसे हुआन अपना सबसे बड़ा राज भी बता देता है। वो कहता है कि उसकी सारी ताकत उस अजीब छड़ी से आई है जो उसे एलियंस से मिली थी। लेकिन उसे ये बिल्कुल पता नहीं होता कि ई लॉन्ग ने मेलिन के शरीर पर एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया था, जिससे वो उनकी पूरी बातचीत देख रहा होता है और यहीं से उसकी खतरनाक योजना शुरू हो जाती है। अगली सुबह चारों लोग बैठकर सोचते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। क्या वे इस राज्य को छिपाकर ऐसे ही छुप छुप कर जीते रहें या फिर सब कुछ मिटाकर सारी चीजें उनके असली मालिकों को लौटा दें? लेकिन ऐसा करने का मतलब होगा कि उनकी जिंदगी फिर से गरीबी में लौट जाएगी। तब आ मेंग पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि श्याओ यिन फिर से अंधी हो जाए? ये सुनकर हुआन गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी श्याओ यिन खुद कहती है, मैं फिर से अंधी हो जाऊंगी, लेकिन किसी की आंखें चुराकर नहीं जीना चाहती। उधर आ मेंग की टिकटॉक स्टार गर्लफ्रेंड भी ये सारी बातें सुन लेती है। अब उसे पता चल जाता है कि आ मेंग असल में अमीर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कहती है कि वो फिर भी आ मेंग से प्यार करती है। आखिरकार चारों लोग एक फैसला लेते हैं। वे तय करते हैं कि उस अजीब छड़ी को पुलिस को दे देंगे ताकि फिर कभी कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। लेकिन जब वे तिजोरी खोलते हैं तो देखते हैं कि वो छड़ी गायब हो चुकी है। असल में पिछली रात ई लॉन्ग चुपके से घर में घुसा था और उसी ने वो छड़ी चुरा ली थी। अब जब वो छड़ी ई लॉन्ग के हाथ में आ जाती है तो वो तुरंत अपने लिए दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट एग्जीबिशन सेंटर बना लेता है। लेकिन उसका लालच यहीं खत्म नहीं होता। वो एक असली राजमहल भी बना देता है ताकि वो अपना खुद का राज्य बना सके, जहाँ वो खुद राजा बनकर राज करेगा। और एक राजा के साथ रानी भी होनी चाहिए। इसलिए ई लॉन्ग एक नंबर 1 ब्यूटी क्वीन को भी जबरदस्ती अपने पास ले आता है। मंच तैयार हो चुका था। ई लॉन्ग उस ब्यूटी क्वीन को मंच पर लाता है और ऐलान करता है, आज से हम दोनों मिलकर इस पूरे राज्य पर राज करेंगे। लेकिन वो अपनी खुशी में और ज्यादा डूब पाता उससे पहले ही पुलिस और हुआन के दोस्त उस महल तक पहुंच जाते हैं। असल में ये महल एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक इमारत था और जिस जगह इसे खड़ा किया गया था वो एयरपोर्ट के बीचों बीच थी, जो बेहद खतरनाक जगह थी। तब हुआन ई लॉन्ग को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, ये कोई जादुई पेंसिल नहीं है, ये सिर्फ चीजों को एक जगह से